अस्सलाम वालेकुम। आज की ये वीडियो ये पंजाब पुलिस PHP और SPU के उम्मीदवारों के लिए है। मुझे ये स्टूडेंट असल में काफ़ी दिनों से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, कुछ कन्फ्यूजन्स हैं इनके माइंड में पेपर देने के बाद। तो आज मैं उन सारे सवालों का आपको जवाब देने की कोशिश करता हूँ। असल में सोशल मीडिया पे और फेसबुक व्हाट्सएप पे इतनी ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई गई है कि इससे परेशानी का बायस बनती है उम्मीदवारों के लिए। तो ऐसे नीम ख्वांदा किस्म के लोग ऐसे शोशे छोड़ देते हैं ऐसे कि ये हो रहा है, इतने लोगों को पास कर रहे हैं, 30% को फिर पास कर रहे हैं, या पेपर चेक हो गए हैं, फलां तारीख को रिजल्ट आ जाए, जिनके पास कोई नॉलेज नहीं होता, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती, अपनी तरफ से कर रहे होते हैं। तो मैं बेसिकली ये बनाने का मकसद भी ये है कि चलो आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिल सकें। इस बार आप लोग वैसे कोई किसी भी ऐसी चीज़ के पीछे भागने की बजाय जो ऑथेंटिक चीज़ें हैं उनको बस आप लोग फॉलो करें। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो यहाँ अगर कोई आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा तो जो एक्यूरेट होगी वही दूंगा। अदरवाइज ऐसी वीडियो की वॉच टाइम बढ़ाने के लिए या लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए गलत खबर आपको बिल्कुल नहीं मिलेगी इंशाल्लाह। तो आज भी जो अभी तक मेरे से क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसके अलावा भी आपने अगर क्वेश्चन पूछने हो तो इस वीडियो के कमेंट्स में आप लोग पूछें। मैं उन पे जब कुछ क्वेश्चन इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर एक साथ उनका आंसर दे दूंगा, या कमेंट में भी उनका रिप्लाई कर दूंगा। अगर वो लेंथी हुआ तो फिर इंशाल्लाह वीडियो उसके लिए बना देंगे। अभी कुछ सवालों की तरफ आते हैं। सबसे पहला तो कैंडिडेट के जहन में जो कन्फ्यूजन है वो ये कि अब आगे क्या बनेगा हमारा। पेपर का आपको पता ही है, पेपर में जो प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को आई, वैसे उसके पेपर के लिए एक डिटेल वीडियो मैंने बनाई हुई है, वो इस चैनल पे आप देख सकते हैं। पेपर में जो मिस्टेक थी और उसमें जो आउट ऑफ पैटर्न था या पैटर्न नहीं बताया गया था, वो उस बारे में डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। अब चलो जो भी हो गया, अब आगे क्या होगा, आगे का लाए अमल क्या होगा बोर्ड की तरफ से या पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से। अब इसके तीन हल हो सकते हैं। एक तो ये कि हो सकता है ये पेपर कैंसिल कर दिया जाए और दोबारा पेपर लिया जाए किसी और टेस्टिंग एजेंसी से या बोर्ड से ही। जो स्टूडेंट को एतराज़ हैं उन एतराज़ को दूर करके दोबारा पेपर लिया जाए। अगर ये नहीं होता तो फिर ये हल हो सकता है कि या तो सब कैंडिडेट को पास कर दिया जाए और सबको एक जैसे नंबर दे के फिर इंटरव्यू में एवेल्युएट किया जाए। इंटरव्यू में ये देखा जाए कि कौन कितना काबिल है, इंटरव्यू की बेस पे सिलेक्शन की जाए। वैसे ऐसा पहले भी हो चुका है। पिछली दफ़ा जो स्कैंडल बना था CTS के पेपर में, CTS ने जब लिया था तो जो इंटरव्यू पैनल ने इंटरव्यू की बेस पे ही स्टूडेंट को सिलेक्ट किया। 60 मोर देन 60 नंबर लेने वाले कई ऐसे थे जो नहीं पास हो सके, जबकि 50-50 वालों को उन्होंने सिलेक्ट कर लिया। तो सारा उन्होंने इंटरव्यू की बेस पे किया। तो इस दफ़ा भी ऐसे कर सकते हैं। दूसरा बेहतर हल है भी यही कि इंटरव्यू की बेस पे कर लें, क्योंकि पेपर ऐसा है कि इसमें जो रिक्वायर्ड रेशो है 1:3 की, कि एक सीट पे 3 बंदों को पास करने की रेशो इस पेपर में वो पूरी नहीं होती नज़र आ रही। और अगर ये पूरी नहीं करते और स्टूडेंट्स को फेल कर देते हैं तो फिर ये ज्यादती है। एक तो 1-1.5 साल से वेट कर रहे हैं, जो ओवर एज हो गए हैं, सीटें बच जाएंगी, दोबारा पे और लोग आएंगे, ये तो नहीं आ सकते। दूसरा इसका पॉसिबल हल ये है कि सबको एक जैसे ग्रेस मार्क्स दे के उनको पास कर दिया जाए। मतलब 20 मार्क्स हर स्टूडेंट को दे दिए जाएं या 25 दे दिए जाएं, ताकि वो मेरिट पे आ जाए। मतलब अगर किसी के 25 मार्क्स हैं तो उसको 20 मार्क्स देके उसके 45 हो जाएंगे, जिसके 35 हैं उसके 55 हो जाएंगे, जिसके 40 मार्क्स हैं उसको 20 देके 60 हो जाएंगे। तो इस तरह है कि सब लोग पासिंग लाइन क्रॉस कर जाएंगे और इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और जिसका जैसे टेस्ट हुआ है वो उस हिसाब से मुश्किल टेस्ट में भी जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया उनके लिए बेहतर है।
जो 40 नंबर ऑलरेडी ले चुके हैं उनको नंबर मिलके फिर वो ऊपर जा सकते हैं। तो इस तरह मेरिट कैलकुलेट करके फिर इंटरव्यू ले लिया जाए। या अगर 20 मार्क्स नहीं दिए जाते हर एक को, तो फिर ये किया जाए कि जिसके जितने मार्क्स हैं उसी के लेवल पे उसको पास कर दिया जाए। या पासिंग का जो क्राइटेरिया 40 मार्क्स का है ना, 40 मार्क्स को कम करके 20-25 पे ले आया जाए। तो 20-25 पे जिसके 20 मार्क्स हैं उसके हिसाब से उसका मेरिट बनाया जाए, 25 वाले का, 35 वाले का, 40 से कम वाले को फेल ना किया जाए फिर। और एक और जो आखिरी हल इसका ये हो सकता है कि लीनियंट मार्किंग की जाए। क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर है, ये इंस्ट्रक्शन दे दी जाए कि सबको आपने लीनियंट मार्किंग देनी है। जिन्होंने थोड़ा बहुत भी ऐसे अटैम्प्ट किया है उसको नंबर दे दें, जिन्होंने क्वेश्चन थोड़े थोड़े अटैम्प्ट किए हैं उनको नंबर दे दें। तो इस तरह लीनियंट मार्क्स दे के भी जो मतलूबा स्ट्रेंथ है उसको पूरा किया जा सकता है। तो पेपर के तो ये हल हो सकते हैं, एक्सपेक्टेड है कि ये हल हो सकते हैं, कैसे किया जा सकता है। और इसके लिए फिर आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं या पेपर के अभी दुख में मुब्तला हैं, जो पेपर में आप लोगों के साथ हुआ, तो उसको आप थोड़ा सा हल्का करें, अपनी स्ट्रगल जारी रखें। जो आप कर रहे हैं इसको आप जारी रखें, लेकिन साथ साथ इंटरव्यू की भी तैयारी करें। जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट वगैरह करते हैं उनका एक ये मुतालबा भी है कि पास कर दिया जाए और इंटरव्यू सबका लिया जाए। तो इंटरव्यू के लिए अपने आप को फिर भी आप प्रिपेयर रखें, अभी से तैयारी स्टार्ट कर दें इंटरव्यू की, ताकि कोई भी ऐसी सिचुएशन हो, अगर गवर्नमेंट या पुलिस डिपार्टमेंट अगर ऐसा डिसीजन ले तो आप इंटरव्यू के लिए तो तैयार हों। ये ना हो कि आप प्रोटेस्ट करने में इन चक्करों में पड़े रहें और अपना इंटरव्यू प्रिपेयर ना कर सकें। अपने लिए इंटरव्यू प्रिपेयर करें, जिसमें ख़ास तौर पे जीके, करंट अफेयर, इन चीज़ों को अच्छी तरह करें, इस्लामिक स्टडीज़ और पुलिस से रिलेटेड कुछ बेसिक चीज़ें, और ये मिनिस्टर्स वगैरह और करंट पोजीशन अपने, इसमें आप कोशिश करें कि अपने डिस्ट्रिक्ट वाइज इंफॉर्मेशन ज़्यादा कलेक्ट करें। जैसे आप जिस लाहौर में रहते हैं, लाहौर के दरवाजे, लाहौर की तारीखी इमारतें, अगर मुल्तान में हैं, मुल्तान के जो गेट्स हैं, मुल्तान में जो दरबार हैं और मुल्तान की वजह शोहरत क्या है, ये चीज़ें आप इसको प्रिपेयर करें। अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में जो गवर्नमेंट के बड़े बड़े हेड्स हैं, जैसे सीपीओ कौन है, डीसी कौन है या डीसीओ कौन है, और आरपीओ, कमिश्नर, इनके नाम भी आपको आने चाहिए। ये अभी से इस बारे में आप वर्क करना शुरू कर दें। करंट अफेयर आपके लेवल का जितना हो सकता है, जैसे ये सार्क कॉन्फ्रेंस हो रही है, नो कॉन्फिडेंस मोशन इतना ज़्यादा हॉट टॉपिक है आजकल, इसके बारे असम्बली के बारे में, कौमी सूबाई असम्बली, इस बारे में सवालात हो सकते हैं, इनको प्रिपेयर करना शुरू करें। ये तो हो गए पेपर के हल कि पेपर अगर कैंसिल नहीं करते तो क्या किया जा सकता है। इसके बाद मोस्टली स्टूडेंट का ये एक अफवाह फैली हुई है कि सिर्फ 30% कैंडिडेट को पास कर रहे हैं या 20% को कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, अभी कुछ भी डिस्क्लोज नहीं हुआ कि कितने स्टूडेंट्स को पास कर रहे हैं, कितना मेरिट बना रहे हैं, अभी कुछ नहीं हुआ। लेकिन थिंकिंग बहरहाल इसके बारे में हो रही है। एक तो ये बात बिल्कुल गलत है। दूसरी बात, ये अफवाह फैली हुई है कि पेपर में सब्जेक्टिव में अलग पास होना ज़रूरी था और ऑब्जेक्टिव में अलग पास होना ज़रूरी था। ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। अगर 40 की ऑब्जेक्टिव, 60 की सब्जेक्टिव है, दोनों में मिला के पास होना ज़रूरी था। दोनों का अलग अलग नहीं होता, ये कहीं भी रूल नहीं है। इस गलत फहमी से भी आप परेशान ना हो। कुछ स्टूडेंट इखलाकियात का पोर्शन भी हल कर आए हैं, जो कि नॉन मुस्लिम के लिए था, आप लोगों के लिए, मुसलमानों के लिए इस्लामिक स्टडीज़ का पोर्शन था। तो वो इस बात पे परेशान फिर रहे हैं कि हम एथिक्स का पोर्शन कर रहे हैं तो हमारे लिए कोई मसला तो नहीं होगा। तो इससे कोई आपको नॉन मुस्लिम डिक्लेयर नहीं करने लगा। और कुछ स्टूडेंट गलत फहमी में फिर रहे हैं कि शायद हमें उसके भी नंबर मिल जाए, इस्लामिक स्टडीज़ के मिल जाए। ऐसा भी नहीं है, वो एक्स्ट्रा में काउंट होगा। जो नॉन मुस्लिम है उसका वो वाला पोर्शन काउंट होगा, इस्लामिक स्टडीज़ का नहीं होगा। तो ये एक्स्ट्रा में ऐसे ही होता है, जैसे अगर चॉइस हो और आपने चॉइस के एक्स्ट्रा सवाल भी कर लिए हो तो जिसके ज़्यादा मार्क्स हैं वो आपको मिल जाता है। तो वैसे मेरा पर्सनली ये ख्याल है कि इसमें अगर आपके अखलाकियात में ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, अखलाकियात आसान थी, इस्लामिक स्टडीज़ से ज़्यादा आसान थी एथिक्स जो नॉन मुस्लिम के लिए थी, तो अगर आपके उसमें ज़्यादा आते हैं तो वो काउंट कर लें। तो अखलाकियात में कोई भी वैसे गैर मुस्लिमों वाली चीज़ें नहीं है। अखलाकियात भी मुसलमानों के पढ़ने का सब्जेक्ट है, वो तो अल्टरनेट के तौर पे दिया होता है।
تو ایسا بھی کچھ نہیں ہے، اگر آپ نے کر لیا حل، اٹیمپٹ کر لیا تو کوئی مسئلہ نہیں۔ ان جو کچھ کوسچنز جو رومرز اور افواہیں پھر گردش کر رہی تھیں، آپ کا مائنڈ کلیئر ہو گیا ہوگا اس بارے میں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی کوسچن آپ کے مائنڈ میں ہے تو پوچھ سکتے ہیں کمنٹ میں۔ آپ ابھی اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی کنفیوژن رہ گئی ہے تو اس کا جو اتھینٹک جو اس کا حل ہوگا وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ کوئی بھی افواہ اس طرح کی سنیں تو آپ اس چینل پہ آ کے آپ لوگ اس کی جو ایکوریٹ انفارمیشن ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ غلط انفارمیشن کے پیچھے نہ جائیں، اور میرا یہ مشورہ یہ ہے کہ جو بھی حل ہو ابھی سے اپنے انٹرویو کی آپ تیاری سٹارٹ کر دیں۔ ویسے اس چینل پہ بھی آپ کو کچھ ویڈیوز مل جائیں گی انٹرویو کی، باقی جب آپ لوگوں کا رزلٹ آئے گا اس کے بعد مزید انٹرویو کے بارے میں آپ لوگوں کی رہنمائی کی جائے گی۔ لیکن ابھی بھی کچھ اس پہ میٹیریل وغیرہ اپلوڈ کیا ہوا ہے، آپ اس کو دیکھیں، اور باقی جو میں نے ٹاپک بتائے ہیں اس کو دیکھیں اور اپنی تیاری جاری رکھیں۔ انشاءاللہ بہتر ہوگا، اچھی امید رکھیں۔ اللہ حافظ۔